रही थी हमारा घर अवैध है, बट हमारा घर अवैध नहीं था, हमारा घर वैध था। सरकार झूठ बोल रही। एक बात और योगी जी, आप सुन लीजिए मेरी बात, मुझे एनओसी दे दे और वहाँ पे दीवार खड़ा के आगे वाली जो सरकार है वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इनके टिकट हवाई जहाज के टिकट के बराबर है, लेकिन काम करने की मंशा ही नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार करें, अपना पैसा कमाएं, बाकी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट मिल जाएगा। अवैध था। और हम ये भी कहना चाहेंगे, योगी जी को शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे और अपने मीडिया पत्रकारों को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। बस, और योगी जी को भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। यही जश्न वाला, वही जो बच्ची हैं दोनों, उनके परिवार के सब हैं, लड़कियां हैं, सब हैं। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहती हूँ उसको घर कर दे। लखनऊ के पंतनगर इलाके में नहीं चलेगा बुलडोजर। यूपी सरकार का फैसला आते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छा गई थी। जी हाँ, अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की खबर सुनते ही लोगों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चे हों या बड़े, सभी गमों में डूबे हुए थे और लोगों की दीवारों पर खौफनाक लाल निशान छाए हुए थे। आपको बता दें, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों के आशियानों पर रहम आ गया और उन्होंने लोगों से मुलाकात की तो मोहल्ले में जश्न का माहौल हो गया। निश्चिंत रहें, खुश होकर घर जाएं। पंतनगर हो या इंद्रनगर, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। इसी लड़ाई में एनटीवी निष्पक्ष लगातार हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लोगों के साथ बना रहा और आखिरकार सफलता मिल ही गई। लोगों के हित में हुए काम को लेकर वहाँ के लोगों ने रिपोर्टर उनकी टीम को तहे दिल से सम्मान दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। हमारे साथ इस समय है बाराबंकी के सादर प्रेम पुनिया जी। सर, आज आप पंतनगर आए हैं, पंतनगर के लोगों को बड़ी राहत मिली, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और साथ में तमाम कांग्रेस के नेता या मुकेश भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम लोग सब ये लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं। लोगों के बीच में जो है क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, वो जानने के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पे बातचीत करके और जो भी समस्या होगी उसको हम लोग प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लगातार कांग्रेस और समाजवादी पंतनगर के लोगों के साथ खड़ी रही, उसके बाद योगी सरकार ने इन लोगों की फरियाद सुनी। क्या वजह रही कि कहीं दबाव में तो ऐसा नहीं किया बाद में? देखिए, हम लोग का काम है विपक्ष में है। मुकेश भाई शुरुआत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे और जब पहली बार आदेश पारित हुआ था तब भी आप लोग सब यहाँ आए थे और लगातार ये लोग सबके साथ हैं और जो लड़ाई है ये लंबी है। विपक्ष का काम है जो सरकार की गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको सामने लाना और वो काम जो है पूरी मेहनत से जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर रही है और जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ कांग्रेस पार्टी पहुँचेगी लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए। बड़ा हादसा हुआ है गोंडा में, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, संसद भवन में भी जब राष्ट्रपति के अभिवादन का धन्यवाद देना था तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था वहाँ पे कि जब आपके जो है एक्सीडेंट, आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इनके टिकट हवाई जहाज के टिकट के बराबर हैं और जो गरीब आदमी, जो साधारण जो ट्रैवल करता है, पूरे देश की एक मान लीजिए लाइफलाइन है रेलवेज़ गरीब आदमियों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, तो वो उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, रेलवे सुरक्षा। बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और पिछले 8-10 एक्सीडेंट जितने हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं इनके बयान में छोटी सी लाइन थी कि इनका जो सुरक्षा सिस्टम है वहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं था। तो ये इतने खर्चा किया इन्होंने, बड़ी बड़ी बातें की कि हमने सुरक्षा सिस्टम ला के रेलवेज़ को सुरक्षित कर दिया है, तो वो सब खोखले बातें हैं अगर वो समय पे काम नहीं आ रहा है तो। बार बार जो है इनका इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। किसी ने इस्तीफ़ा दिया आज तक? मतलब ऐसे ही दे दिया हो, एक्सेप्ट ना किया हो, किसी ने नहीं दिया इस्तीफ़ा आज तक। तो ये ना कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना कोई अन्य तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सीधे सीधे जनता को बेवकूफ़ बना के झूठ बोल करके वोट लेने का काम है। बाकी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसी इनकी मानसिकता है। उन्नाव में एक घटना हुई थी, वाहन बस लड़ी थी, उसके बाद भी जो दयाशंकर जी हैं परिवहन मंत्री, उसके बाद वो बस चेक किए, उसके बाद वही हाल डग्गा बसों की चल रही है। क्या इसी वजह की ये काबू नहीं कर पा रहे हैं इसी बसों पर?
ये काम करने की मंशा होती हो तब कोई ढंग का काम होगा, लेकिन काम करने की मंशा ही नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार करें, अपना पैसा कमाएं, बाकी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट मिल जाएगा, यही इनकी मानसिकता है। और इसी मानसिकता की वजह से आज आम जनता परेशान है, वही उसका खामियाजा दे रही है। ये तो हमारे साथ बाराबंकी के जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार को जो काबू करना चाहिए, परिवहन विभाग हो चाहे रेलवे विभाग, उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। नमस्ते, मैं कहना चाहूँगी कि हमें बस एनओसी दे दी जाए और बाउंड्री करा दी जाए, जिस वजह से आने वाली सरकार हमारा घर ना तोड़ सके और ना हमें ये कह सके कि हमारा घर अवैध था। और हम ये भी कहना चाहेंगे, योगी जी को शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे और अपने मीडिया पत्रकारों को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। बस, और योगी जी को भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। बस शुक्रिया। पंतनगर आपने सुना होगा, पंतनगर में 2 बच्ची हैं। ये जो बच्चियां हैं जो पंतनगर की, ये हीरो बन के निकली, हीरोइन बन के निकली हैं, जो लगातार पंतनगर बचाने को लेकर मीडिया के बीच NTV निष्पक्ष पर आकर योगी जी से लगातार फरियाद कर रही थी कि हम लोगों का घर न तोड़ा जाए। योगी जी ने कहीं ना कहीं इन बच्चों की बातों को सुना और ये बच्चे आज इतने खुश हैं। देख सकते हैं आप हमारे NTV निष्पक्ष पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने लगातार फरियाद किया था योगी आदित्यनाथ से कि योगी आदित्य जी, मेरी और मेरे परिवार और मेरे मोहल्ले का घर न तोड़ा जाए, हम लोगों को एक साथ रहने दिया जाए। बेटा, आप लोगों की बात मानी गई, लगातार NTV निष्पक्ष आप लोगों की खबर दिखाता रहा। NTV निष्पक्ष से क्या कहेंगे आप दर्शकों को? मैं मीडिया वाले को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी बात सरकार के पास पहुँचाई और हम लोग ने, औरत ने और बच्चों ने, पूरे पंतनगर के बच्चों ने, पूरे पीपल जो भी वहाँ पे मौजूद थे, सबने हक की लड़ाई ली, सबने एक्शन लिया, तो सरकार ने भी एक्शन लिया। अगर हम लोग एक्शन ना लेते तो वो तोड़ देते। सरकार बोल रही थी हमारा घर अवैध है, बट हमारा घर अवैध नहीं था, हमारा घर वैध था। सरकार झूठ बोल रही थी। सरकार बोलती हमारा घर इलीगल है, बट हमारा घर इलीगल नहीं था। सरकार झूठ बोल रही थी। सरकार का कोई हक नहीं होता है। वो सब बोल रहे हैं कि हमने 7 दिन सर्वे किया, उन्होंने 1 दिन में सर्वे नहीं किया। वो कह रहे आप या फिर CCTV फुटेज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे सच्चे नहीं लगते, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं मैं झूठ बोली, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। वो झूठ बोलने कि हमारा घर अवैध है। तो एक बार मैं योगी जी से एक और रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ कि एक बार वो हमें NOC दे दे और वहाँ पे दीवार खड़ा जाए, क्यों आगे चल के जो सरकार आएगी वो हमें डिस्टर्ब ना कर सकते, हमारा घर ना तोड़ सकते। अगर हमारे पास NOC होगी तो हम उनको दिखा देंगे हमारे पास NOC। आप कैसे, आपका कौन सा होता है हमारा घर तोड़ने का? उस दिन आप रो रही थी, आज आप बहुत खुश हैं। तो लगातार आप लोगों को जीत मिलती चली गई। आपका जज्बा, आप जो जज्बे से लड़ाई लड़ रही थी, आप ये जानती थी कि हमारा सब सही है, अब लड़ाई लड़ रही थी, तो कैसे? क्योंकि पंतनगर में जो पीपल थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रन थे, सबने लड़ा, सबने हक की लड़ाई ली, इसलिए हम लोग जीते। अगर कोई एक्शन ना लेता, कोई हक की लड़ाई ना लेता, तो कोई ना जीतता। पंतनगर अभी टूटा मिलता हमें। जब मैं पेपर देने जाती थी, तो जब मैं घर आती तो मुझे लगता था मेरा घर गिरा ना मिले, मगर अभी मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बातों में बयान नहीं कर सकती। मैं इतनी खुश हूँ अभी। तो क्या अपील करेंगी योगी? मैं योगी जी से बस एक बार हाथ जोड़ के वो कहती हूँ धन्यवाद। और एक बात और, योगी जी आप सुन लीजिए मेरी बात, मुझे NOC दे दे और वहाँ पे दीवार खड़ा के आगे वाली जो सरकार है वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। NTV निष्पक्ष लगातार हमारी बात सरकार के पास पहुँचाई रही, तो उनको भी हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहते हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं। थैंक यू। ये एक बच्ची और है जो लगातार धरने में लोगों के साथ थी। योगी जी से फरियाद करने के लिए लगातार उनके साथ मोहल्ले के लोगों के साथ चल रही थी। ये बच्ची, हम जब पहले दिन यहाँ पहुँचे तो हमको ये बच्ची रोती और बिलखती मिली। उसके बाद जिस तरीके से लगातार इन लोगों को कामयाबी मिली है, आज ये जो सम्मान समारोह रखा गया है उसको लेकर ये बेटी मेरे साथ बात करने के लिए। बेटी क्या कहेंगी, इस बार खुशी कितनी है? मुझे बहुत खुशी है, मैं इसे शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मैं आपका निष्पक्ष टीवी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, अपने दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारी बात सरकार तक के पहुँचाई। मैं मीडिया वालों को थैंक्स कहना चाहूँगी, बट आई विल ओनली वॉट NOC सो दैट आने वाली फ्यूचर में जो आएगी सरकार वो हमारा घर ना तोड़ सके। और बाउंड्री आप खड़ा कर दीजिए और उसके पीछे आप पिलर डलवा के सुंदरीकरण करिए, जो भी करना है करिए, बस आप पिलर डलवा दीजिए। वहाँ
वहाँ पे बाउंड्री खड़ा करवा दीजिए बस। और मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगी आपको, सरकार को बस, और आपको ज़रूर थैंक यू कहना चाहूँगी निष्पक्ष टीवी को, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारी आवाज़ जो है वो पहुँच पाई, और भी मीडिया वालों को बस धन्यवाद। एक बात और है बेटा, जो बाउंड्री की बात कही जा रही है, क्या वो बाउंड्री कराने के लिए सरकार राजी, आप मुख्यमंत्री आवास गई थी? जी ऐसा तो अभी तक कि मुझे कुछ पता नहीं चला है, अब पता नहीं मेरे क्या कहते हैं मेरी फैमिली मेम्बर में से किसी को पता चला हो। हाँ बस मुझे इतना पता चला है जो मैं अभी कह रही हूँ, उस वजह से ट्विटर पे थोड़े ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं हमें मिलेगी या ना मिलेगी, मगर हम तो चाहेंगे, हम बस उनसे मिलना चाहेंगे योगी जी से, उन्हें बस NOC दे दे, आने वाली सरकार हमारा घर ना तोड़ सके बस। ये हमारे साथ थी पंतनगर की वो बच्ची जो लगातार लड़ाई में आगे चल रही थी, जो घर बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है। उसने कहा है कि NTV निष्पक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार हम लोगों की खबर दिखाती रही। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।